दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। जनपद भदोही के विकासखंड सुरियाव में समूह सखी की बैठक हुई संपन्न। यहां पर उपस्थित रहे ब्लॉक प्रभारी जेईएमआई श्रीकांत यादव, ब्लॉक से बीएमएम चंदन कुमार विश्वकर्मा, बीएमएम सुषमा कुमारी, डीएमएम श्री अजय कुमार। जहां पे कई समूह की महिला रही इकट्ठा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग, जहां पर जानकारी दिया गया समूह के बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर, समूह के बारे में कुछ बताइए। स्वयं सहायता समूह जो है ये 10 से 20 लोगों को मिलाकर के स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। इसमें पात्रता होती है कि जो सेक डेटा में सूची में जिनका नाम है वो स्वयं सहायता समूह के सदस्य के पात्र होते हैं। अगर इन्हीं का कोई गरीब परिवार है गांव में और वो सेक डाटा में सूची में अगर उनका नाम नहीं है तो ग्राम सभा द्वारा जो है पीआईपी पार्टी मतलब ग्रामीणों गरीबों की सहभागी पहचान की जाती है। पीआईपी विधि से पूरे ग्रामीण लोग अपने ग्राम सभा के लोग मिलकर के पहचान करते हैं कि हाँ ये परिवार गरीब है, तो वो भी समूह में जुड़ने के पात्र होते हैं। समूह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन लोगों को जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। मतलब उनको प्रत्येक तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है जो कि उनके अधिकार को का जो है वो पूर्ति कर सके और आर्थिक रूप से उनको बचत की आदत लगाना, लेन देन की आदत लगाना, हिसाब किताब की आदत लगाना, साथ ही साथ उनको जो है रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से जो है लेन और फिर इन समूहों को सरकार की तरफ से जो है नारलिम की तरफ से सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत सीएलएफ के माध्यम से ग्राम संगठन होते हुए समूह को 1,10,000 रुपये उनके ये सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर दी जाती है। मतलब उसमें स्वयं सहायता सूक्ष्म ऋण योजना जैसे ये होती है कि उसमें स्वयं सहायता समूह के सभी लोग आपस में मिलकर आपस में चर्चा करके अपनी सामाजिक आर्थिक सर्वे करते हुए निवेश की एक योजना बनाती है कि कौन सा परिवार किस कार्य में कितना रुपया निवेश करेगा और उसके लिए वो कितने पैसे स्वयं अपना निवेश कर सकता है और कितने पैसे उसको ऋण की ज़रूरत पड़ती है। तो उस निवेश योजना के आधार पर जो है ग्राम संगठन उसका समीक्षा करती है, फिर उसको अनुमोदित करती है, फिर सीएलएफ के माध्यम से फिर उनको 1,10,000 रुपये सामुदायिक निवेश निधि दी जाती है जो निवेश योजना के तहत वो अपने योजना को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों में वितरित करते हैं और वो सदस्य फिर और अपनी आजीविका की गतिविधियों को शुरू करते हैं। साथ ही साथ उस निवेश योजना में अगर और पैसे की ज़रूरत पड़ती है उनको तो उनको बैंक से भी जोड़ दिया जाता है, जिसमें बैंक उनको स्वयं सहायता समूह को 6 लाख रुपये लोन 3 साल के लिए सीसीएल लिमिट देती है। इनको कैश क्रेडिट लिमिट इनको उपलब्ध कराती है, जिसमें इनको पहले साल 1.5 लाख का और इनके मिनिमम जो है 1.5 लाख का इनको ड्राइंग पावर दी जाती है। साथ ही दूसरे साल अगर ये पहले साल अच्छे से संचालन करते हैं, दूसरे साल ये लिमिट 3 लाख हो जाता है और फिर तीसरे साल 6 लाख। मतलब इस तरीके से स्वयं सहायता समूह के माध्यम गठन करने के बाद इनके माध्यम से सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और आजीविका गतिविधियों को शुरू करने में वित्तीय सहायता इनको प्राप्त होता है। साथ ही इनको आजीविका गतिविधियाँ शुरू करने के लिए अगर उनके पास इनके किसी प्रकार की क्षमता वर्धन की आवश्यकता होती है तो आरसेटी के माध्यम से भी उनको चिन्हित करते हुए उनकी इच्छा को और उनकी जो ज़रूरतों के हिसाब से उनको चिन्हित कर ग्रुप बना करके 35 से 40 लोगों का वो आरसेटी में ट्रेनिंग कराई जाती है, जैसे सिलाई का, अचार पापड़ मुरब्बा बनाने का, ये आपका कागज़ का जो बनता है सामान रखने का वो उससे बनाने का और ब्यूटी पार्लर का, खेती का। तो इस तरह से आजीविका की गतिविधियाँ शुरू करने के लिए उनको कई प्रकार की प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ समूह के माध्यम से जो है जो सब वो अपने ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं समूह, जिससे कि वो ग्राम संगठन उनके समूहों का जो है पूरी तरीके से देख रेख करती है कि समूह जो है अपने जो नियमावली के अनुसार
चल रहा है या नहीं, सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं, तो वो पूरी निगरानी ग्राम संगठन के माध्यम से होती है। साथ ही जो ग्राम संगठन अपने ग्राम सभा में ये भी सुनिश्चित करता है कि इस ग्राम सभा में कोई ऐसा गरीब परिवार छूटा तो नहीं है जो स्वयं सहायता समूह के फोल्ड में नहीं है। अगर कोई सदस्य समूह। थैंक यू सर, दिल्ली क्राइम चैनल में समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।